वेलकम टू ए यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे हमारा कोर एस्पेक्ट ऑफ रिकवरी स्लीप के बारे में एंड समझेंगे कि स्लीप क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं और मोस्ट ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं एंड व्हाट वी कैन डू टू रिकवर फ्रॉम दो स्लीप डिसऑर्डर्स। चीज़ के बारे में बात करेंगे, स्लीप हाइजीन क्या होती है, स्लीप हाइजीन उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। स्लीप को अगर मैं सिंपल टर्म्स में रखूँ कि अगर जिस दिन आपकी स्लीप नहीं होगी उस दिन आपका मूड को आप ऑब्जर्व करना कि कितना फ्लक्चुएट होता है। यू वोंट बी लाइकिंग एनीथिंग, आपको हर चीज़ से चिढ़ मचेगी, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन लो हो जाएगी, आपको पूरे दिन टाइटनेस जैसी फील होगी क्योंकि आपकी एक एनर्जी जो रेगुलेट होती है वो डिस्टर्ब हो गया होगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्लीप। आपकी स्लीप आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मसल रिकवरी में, एंड आपके हाउ इट हेल्प्स टू फॉर्म न्यू टिश्यू, इसके बारे में ही बात करेंगे। स्लीप की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट एस्पेक्ट आता है टाइप्स ऑफ स्लीप। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीप। एक होता है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, एंड एक होता है नॉन रेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन में जाए, नॉन रैपिड आई मूवमेंट में 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सो स्टेज फर्स्ट होती है जिसमें जो 1 to 5 मिनट्स की होती है, जो सबसे कच्ची नींद होती है, जिसमें आपकी नींद टूट जाती है बहुत जल्दी किसी भी आवाज़ से या कुछ भी स्टिमुलस, आपको अगर बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलस से आपकी नींद बहुत जल्दी टूट जाती है। एंड स्टेज 2 एंड स्टेज 3 को हम क्लासीफाई करते हैं डीप स्लीप एंड कोर स्लीप के नाम से। सो जैसे जैसे रात बीतती जाती है उस तरह से पूरा एक साइकिल ऑफ स्लीप जिसमें रेम और नॉन रेम दोनों होती है, वो साइकिल रिपीट होता रहता है एंड दिस साइकिल गेट डीपन्स एज द नाइट पासिस आउट। हर एक साइकिल लास्ट करता है मे बी 1.5 आवर to 2 आवर्स के बीच में। स्टेज 2 मोस्टली रिसर्च में देखा गया है कि आपको मेमोरी कंसोलिडेशन में हेल्प करती है। रेम स्लीप ऑल्सो हेल्प्स इन मेमोरी कंसोलिडेशन, बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज कि जो रेम स्लीप होती है वो आपको स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आपने बॉक्सिंग सीखी है और एनी टाइप ऑफ आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक स्किल है जिसमें आपको रेम स्लीप बहुत हेल्प कर सकती है उसको लर्न करने में। एंड स्टेज थ्री इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉन रेम स्लीप। उसमें आपकी मसल टिश्यू रिकवरी होती है, आप नया टिश्यू ग्रो करते हो, आप मसल ग्रोथ, जो आप अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। सो ऑल स्टेजेस हैज इट्स ओन पार्ट पूरे स्लीप साइकिल में। रेम स्लीप होती है, रेम स्लीप हो गया रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आप मोस्टली ड्रीम करते हो। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा कि स्लीप पैरालिसिस की आपको कोई नाइटमेयर आ रहा है, अपनी बॉडी को मूव करना चाहते हो, बट आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करती है आपको कुछ भी करने से, बिकॉज वो उसका खुद का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो आपको अगर किसी से लड़ना है और आपको हाथ मारने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं कर पाते, दैट्स बिकॉज बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सो वो सब चीज़ें मोस्टली रेम स्लीप में होती है। एंड रेम स्लीप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपका हार्ट रेट थोड़ा सा एलिवेट होना शुरू हो जाएगा, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही होती है नए दिन के लिए। नॉन रेम स्लीप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होता है एंड मोस्टली आपको, क्योंकि बॉडी को ब्लड फ्लो हार्ट और ब्रेन तक ज़्यादा पहुंचाना होता है ताकि आपकी स्लीप जितनी डीप हो सके उतना अच्छा है। नाउ वी विल टॉक नेक्स्ट अबाउट स्लीप डिसऑर्डर्स। तो ये रिसर्च स्टडीज़ में भी देखा गया है कि एज़ कम्पेयर टू यंग अडल्ट, ओल्ड एज में लोगों की स्लीप ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इन 1998 देर वॉज अ स्टडी हेल्ड दैट there is a some kind of protective mechanism that keeps younger adults mostly in the non-REM sleep longer. Caffeine relation with sleep, कैफ़ीन आपकी स्लीप को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। आई वुड रिकमेंड नॉट टू कंज्यूम कैफ़ीन आफ्टर 5 PM और 6 PM, बिकॉज आपकी बॉडी उसको फ्लश आउट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। वो आपके अडीनो रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर जाता है। अडीनोसिन फॉस्फेट डजंट बाइंड टू योर रिसेप्टर्स, जिससे आपको नींद नहीं आएगी या नींद लेट आएगी। बॉडी की एनर्जी करेंसी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे जैसे हम एनर्जी स्पेंड करते हैं उसी तरह से एडिनोसिन ब्लड में सर्कुलेट होता है। बट अगर कैफीन एडिनोसिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर चुका है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर एडिनोसिन टू बाइंड टू दोज रिसेप्टर्स। तो आपको नींद ज़्यादा लेट आएगी या नींद का साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। देर इज ऑल्सो मैनी स्टडीज दैट स्ट्रेस इम्पैक्ट्स योर स्लीप। इफ़ यू हैव अ वर्कलोड और किसी चीज़ का आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, मे बी फिजिकल स्ट्रेस ऑल्सो, तो क्या होगा कि आपके जो हार्मोन्स हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो एलिवेटेड रहेंगे एंड आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नहीं एंटर कर पाओगे, जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेस हार्मोन्स को हम उस टाइम पे कम कर पाएँ। एंड मैं स्लीप हाइजीन में इनकी बातें करूँगा कि आप स्ट्रेस हार्मोन को कैसे कम कर सकते हो और आपको कैसे हेल्प हो सकती है आपकी स्लीप की क्वालिटी को बेटर करने में। इफ़ वी टॉक अबाउट रेम स्लीप रिलेशनशिप विद द डिप्रेशन, इट हैज़ बीन स्टडीड दैट people who are on the verge of
getting into the depression or initial stages of depression, they spend most of the sleep into the REM cycle. जो common individuals में it consists of only 25% of the sleep जो initial stages के depression में होते हैं, and it constitutes maybe up to 45% of the sleep cycle. When your sleep gets broken because of some kind of dream, that's also the part of mental stress कि आपको अगर किसी चीज़ का mental stress है तो आपको उसी के रिगार्डिंग सपने आ रहे होंगे और उसकी वजह से आपकी नींद अगर टूट रही है, यू नीड टू एड्रेस दैट इशू ऑल्सो. व्हाट इज़ स्लीप हाइजीन की आप क्या ऐसे मेथड्स फॉलो कर सकते हो अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. फर्स्ट, द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में प्लेज अ मेजर रोल इन योर स्लीप कि आपका अगर रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है नींद के टाइम पे. तो रूम का टेम्परेचर मे बी अराउंड 21 और 19 डिग्रीज. इट्स अ गुड टेम्परेचर कि आपको जिसमें नींद बहुत अच्छी आ सकती है. ट्राई टू कीप इट एट 19 और 21 डिग्री सेल्सियस. Also, if you are exercising in the evening, maybe later 7 p.m., it can disturb your sleep in the nights. Why? Because आपके सेम रीज़न है कि आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल थोड़े बढ़ जाते हैं एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू डाउन रेगुलेट दैम. एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपका शेड्यूल इस तरह से है कि आप सिर्फ शाम को ही जा सकते हो. देन यू कैन फॉलो सम अदर टेक्निक्स ऑल्सो लाइक डाउन रेगुलेट ब्रीदिंग. आप 3 सेकंड की सांस लीजिए, 3 सेकंड होल्ड कीजिए एंड 3 सेकंड एक्सहेल कीजिए. So also you can try box breathing. Apart from this, you can have some dietary recommendations for your sleep. Carbohydrates plays a major role in your sleep. आपका ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं आप जब सोते हो. इट प्रिवेंट्स योर ब्लड ग्लूकोज टू फॉल बिलो द नॉर्मल लेवल्स. सो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपने डिनर में इंक्लूड करने चाहिए, आपकी नींद बेहतर होगी. लास्ट पार्ट, हॉट शावर्स. हॉट शावर्स मे बी 30 minutes और 45 minutes प्रायर टू योर स्लीप, नॉट 15 और 10 minutes, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा. हॉट शावर्स आपके ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बढ़ाएंगे. सो मे बी 30 to 45 minutes इज द गुड टाइम you should consider prior going to the bed. So I'll wrap today's video with a message कि sleep is important. You should prioritize your sleep over anything. अपनी sleep का ध्यान रखें क्योंकि आपको रिकवरी में, आपको आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, चाहे वो आपकी मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. एंड होप दिस वीडियो हेल्प्स.